हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग में। और गणित में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 1.2 को सोल्व करेंगे, जिसमें कि प्रश्नावली 1.2 का हम प्रश्न पहला देखेंगे। तो इसमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसने ये संख्याएं दी हैं, जैसे 140, 156, 38, 25, 50, 0, 5, 74, 29। तो हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो उससे पहले आप ये समझें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको इधर रख पे समझेंगे। तो अभाज्य संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं वह सभी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और उनको कोई दूसरी संख्या ना काट सके, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हों लेकिन कोई दूसरी संख्या उनको डिवाइड ना करे। जैसे कि हमारे पास 2 है, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इस 2 को कोई दूसरी संख्या नहीं डिवाइड कर सकती। और जैसे ये 3 है तो ये अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। जैसे कि 8 को हम लें तो 8 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि हम इसको 2 से भी काट सकते हैं और इसको हम 4 से भी काट सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, यानी अपने आप से तो कटें लेकिन इनको कोई दूसरी संख्या ना काटे, तो वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए हम इसको सोल्व करेंगे इन सवालों को। तो सबसे पहले हमें 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम इसको इधर सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। 140, तो हम इसको ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो कि अभाज्य संख्या हो। जैसे कि सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे और ऐसी संख्या हो जो पूरी पूरी इसको डिवाइड कर दे। तो जिसके लास्ट में 0 होता है या सम संख्या होती है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके लास्ट में 140 है, ये इसके लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो ये हुआ हमारे पास 2 सत्ते 14 और 0, यानी हमने इसको जब 2 से डिवाइड करा तो ये कटा 70 बार। अब हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा हमारे पास 35 बार। 35 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें विषम संख्या आ गई 5, और 35 जो है पूरा पूरा 2 से नहीं कट सकता, इसलिए हम इसको 3 से करके देखेंगे तो 3 भी इसको नहीं काट सकता। तो इसके लास्ट में 5 है और जिसके लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हमने इसको जब 5 से डिवाइड करा तो ये हुआ हमारे पास 7 बार डिवाइड, 5 सत्ते 35। अब 7 अभाज्य संख्या है, इसको कोई नहीं काट सकता, ये स्वयं से डिवाइड होगा, यानी 7 ही कम 7। तो हमारे पास 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए तो वो हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो हमने इसको लिख लिया 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। और इसको अच्छे से लिख सकते हैं हम, जैसे कि 140 बराबर 2 मल्टीप्लाई में 2 बार है तो इसलिए 2 की पावर हम लगा देंगे 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 × 7। तो ये सवाल हो गया हमारे पास सोल्व। अब हम नेक्स्ट सवाल को सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 156। 156 को भी हम गुणनखंड विधि से इधर हम इसको तोड़ लेते हैं। अब इसके लास्ट में सम संख्या है, यानी 6 जो है वो सम है, तो ये भी हमारे पास 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 सत्ते 14, एक बचा, एक यहाँ को डाल लिया हमने, 2 अट्ठे 16। ये इसको भी हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 तिया 6, बचा एक, यहाँ डाल लिया तो ये हो गया 18, 18 कटा हमारे पास 9 बार। अब ये 2 से हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गई, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से हो जाएगा 3 ही कम 3, 3 तिया 9।
13 किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता, अपने आप से होगा, यानी 13 कम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया 156 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको आगे सोल्व कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई में 2 बार है, तो इसलिए 2 की पावर हो गई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये सवाल भी हो गया हमारे पास पूरा सोल्व। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 38 25। इसको भी हम अलग रप्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 5। तो जब हमने इसको 3 से डिवाइड करा तो ये हुआ हमारे पास में 1275 आया। जब हमने इसको 3 से डिवाइड करा तो ये 1275 बार डिवाइड हो गया। अब हम इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार, ये 2 बार और ये होगा हमारे पास 5 बार। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिवाइड आपसे बहुत अच्छे से आती होगी, आपने छोटी क्लासों में सीख लिया होगा। अब हम 425 को डिवाइड करेंगे तो 425 डिवाइड होगा हमारे पास 5 से, 8 बार 5 बार, यानी ये हुआ 85 बार डिवाइड। अब हम 85 को भी हम 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचा 3, 3 हमने इसमें डाल दिया तो 5 सत्ते 35। अब 17 किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 17 अपने आप से डिवाइड होगा, यानी 17 कम 17। तो 3825 के जो गुणनखंड आए हमारे पास वो आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया 38 25 बराबर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब इसको नीचे सोल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 बार में है तो 3 की पावर 2 कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 बार में है तो 5 की पावर भी 2 कर देंगे। 17 सिंगल है तो 17 को सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे। तो ये सवाल भी हो गया पूरा सोल्व। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारे पास में 5005। तो अब हम 5005 को हम गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। तो इसके लास्ट में 5 है और मैंने बता दिया जिसके लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो हम सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5 और 2 0 हमने ऐसे उतार लिए, 5 एकम 5। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास में 143 बार। अब 143 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये होगा 13 बार। 13 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 13 अपने आप से होगा, 13 कम 13। तो हमारे पास 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब हम इसको लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया 5005 बराबर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और ये सवाल यहीं पर हो गया पूरा सोल्व। अब आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास में 7429 यानी 7429। इसको भी अलग रख पे हम सोल्व कर लेंगे। तो हम इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे इसको 17 से। तो ये 17 से डिवाइड होगा हमारे पास में 4 3 7 437 बार। अब 437 को हम डिवाइड करेंगे 19 से। ये होगा हमारे पास में 23 बार।
अब हम 23 को डिवाइड करेंगे, 23 होगा अपने आप से, 23 कम 23। अब 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो हैं 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो हमने लिख लिया 7429 बराबर 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये सवाल हो गए सारे सोल्व। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। अगर अच्छे से आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।